क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट कह रहा है x का पावर a अपान x का पावर b का होल पावर a प्लस b, ओके, इंटू x का पावर b अपान x का पावर c का होल पावर b प्लस c इंटू x का पावर c अपान x का पावर a का होल पावर c प्लस a। प्रूफ करना है इजिकल टू 1, ओके। यहां पर देखते हैं LHS इजिकल टू ये हो जाएगा x का पावर a अपान x का पावर b का होल पावर a प्लस b इंटू x का पावर b अपान x का पावर c b होल पावर b प्लस c इंटू x का पावर c अपान x का पावर a का होल पावर c प्लस a, ओके। देखिए यहां पर ये हो जाएगा x का पावर a इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर जैसे ध्यान से देखिए, थोड़ा हम एक स्टेप गायब कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन और बेटर तरीका से समझा सकें। और यहां पर वैसे हम एग्जांपल दे करके फार्मूला दे करके भी बता दे रहे हैं। जैसे हमने ये फार्मूला लिखा था a टू द पावर m इजिकल टू, तो इसको लिख सकते थे a टू द पावर माइनस m, ठीक है, या फिर इसी को ऐसे a टू द पावर माइनस m इजिकल टू 1 अपान a टू द पावर m। अगर जो हम देख रहे हैं कि 1 अपान a टू द पावर m है, तो हमने a टू द पावर मतलब इजिकल देख रहे हैं कि 1 अपान a टू द पावर m है, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस m। इसी तरह से यहाँ पर अगर जो 1 अपान x टू द पावर b है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं x टू द पावर माइनस b, ठीक है। अगर जो हम इसको थोड़ा सा हम इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि और सभी स्टेप में हम डायरेक्ट लिख ले, यहीं पर इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा x और a प्लस ब्रैकेट में माइनस b हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा x और ये a प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना दिया है हम डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं x का पावर a माइनस b का होल पावर a प्लस b। यहां पर लिख देंगे x का पावर b माइनस c का होल पावर b प्लस c। यहां पर लिख सकते हैं इंटू x का पावर c माइनस a होल पावर c प्लस a। देखिए ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b और a प्लस b, x टू द पावर b माइनस c और b प्लस c, यहाँ पे इंटू x टू द पावर c माइनस a और ये c प्लस a दूसरे ब्रैकेट में। ये हो जाएगा, देखिए a माइनस b a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर भी b माइनस c b प्लस c है, तो ये b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा। वहां पर x का पावर c माइनस a है, c प्लस a है, तो वहां पर हो जाएगा x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x का पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x का पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो जाएगा, सबका पावर सबका बेस x है तो सब पावर ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट जाएगा,
माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स का पावर 0, तो ये हो जाएगा 1। क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से अब जान चुके हैं कि किसी भी नंबर का पावर अगर जो 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपका आ गया RHS, प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें 1 ही लाना था RHS, तो ये हम सॉल्व कर दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं 17 का सेकेंड। क्वेश्चन है x का पावर a अपान x का पावर b का पावर 1 अपान ए बी इंटू एक्स का पावर b अपान एक्स का पावर c का होल पावर 1 अपान बी सी इंटू एक्स का पावर c अपान एक्स का पावर a का होल पावर 1 अपान ए बी इज इक्वल टू 1। ये हमारा है, यहां पर 1 अपान ए सी है, ठीक है। LHS लेकर के सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x का पावर a अपान x का पावर b का होल पावर 1 अपान ए बी इंटू एक्स का पावर b अपान x का पावर c का होल पावर बी सी इंटू एक्स का पावर c अपान x का पावर a का होल पावर 1 अपान ए सी, ठीक है। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x का पावर a माइनस बी का होल पावर 1 अपान ए बी इंटू एक्स का पावर b माइनस सी का होल पावर 1 अपान बी सी इंटू एक्स का पावर c माइनस a का होल पावर 1 अपान ए सी। ओके, फिर से सॉल्व करिए, इजिकल टू एक्स का पावर मल्टीप्लाई कर दिए a माइनस बी अपान ए बी इंटू एक्स का पावर b माइनस सी अपान बी सी इंटू एक्स का पावर c माइनस a अपान ए सी। ओके, इजिकल टू, देखिए सभी का बेस जो है x है, यानी कि इक्वल है, तो सब पावर जो है ऐड कर देंगे। x का पावर a माइनस बी अपान ए बी प्लस b माइनस सी अपान बी सी प्लस c माइनस a अपान ए सी। ओके, ये हो जाएगा x, एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी से ए बी सी में ए बी से डिवाइड करेंगे तो c बचेगा, c से a माइनस बी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये a माइनस बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा a b माइनस c प्लस b c माइनस a हो जाएगा। x टू द पावर c से ac में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac माइनस बी सी प्लस a से बी सी में मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस सी में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस b से c माइनस a में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी अपान ए बी सी। ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता है तो प्लस माना जाता है, तो ये प्लस ए सी और यहाँ पर माइनस ए सी है, कट जाएगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कट जाएगा, ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी ये भी कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो ऊपर x का पावर 0 अपान ए बी सी। और ध्यान दे लीजिए किसी भी नंबर से 0 में अगर जो डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आती है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 0 और ये 1, यही हमको RHS प्रूव करना था। ओके, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड कर देते हैं।
देखिए कह रहा है x का पावर a अपान x का पावर b का होल पावर a प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स का पावर b अपान x का पावर c का होल पावर b प्लस सी माइनस a इंटू एक्स का पावर c अपान x का पावर a का होल पावर c प्लस a माइनस b इजिकल टू 1। यहां पर भी हमें शो करना है 1 और LHS लेकर के RHS, मतलब LHS लेकर के सॉल्व करेंगे, RHS ला देंगे, तो यहां पर भी आ जाइए LHS इजिकल टू ये हो जाएगा x का पावर a अपान x का पावर b का होल पावर a प्लस बी माइनस सी सेकेंड ब्रैकेट में x का पावर b अपान x का पावर c b प्लस सी माइनस a इंटू एक्स का पावर c अपान एक्स का पावर a का होल पावर c प्लस a माइनस b। ओके इजिकल टू यहां पर भी सेम वही कंडीशन हो जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन में, x का पावर a माइनस b का होल पावर a प्लस b माइनस c एक्स का पावर b माइनस c एक्स का पावर b माइनस c का होल पावर b प्लस c माइनस a इंटू एक्स का पावर c माइनस a का होल पावर c प्लस a माइनस b इजिकल टू देखिए यहां पर कर लीजिए x का पावर a माइनस b और a प्लस b माइनस c इंटू एक्स का पावर b माइनस c b प्लस c माइनस a इंटू एक्स का पावर c माइनस a और c प्लस a माइनस b। अब ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, अब a माइनस बी से a प्लस b में एक बार मल्टीप्लाई करिए और एक बार c में, इसी तरह b माइनस c से b प्लस c में एक बार मल्टीप्लाई करिए और a में मल्टीप्लाई करिए, इसी तरह से c माइनस a से c प्लस a में एक बार मल्टीप्लाई करिए, एक बार माइनस b में, a माइनस b और ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c a माइनस b इंटू एक्स का पावर b माइनस c एक ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस c माइनस a p माइनस c इंटू एक्स c माइनस a और एक ब्रैकेट में c प्लस a माइनस b, ये हो जाएगा c माइनस a। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान से देखिए a माइनस बी a प्लस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ac और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा bc इंटू एक्स का पावर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस ए सी इंटू एक्स यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी से प्लस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी सी और माइनस बी से माइनस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ये भी। सबका बेस इक्वल है यानी कि x है तो पावर को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। देखिए किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, माइनस ए सी प्लस ए सी ये भी कट गया,
प्लस बी सी और यहाँ माइनस बी सी कट गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट गया, माइनस ए बी यहाँ पे प्लस ए बी कट गया। यानी ये हो गया एक्स टू द पावर जीरो, किसी भी नंबर का पावर अगर जो जीरो है तो वन आता है, ये आपका आ गया RHS। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है प्रूफ दैट कह रहा है a टू द पावर माइनस वन अपान a टू द पावर माइनस वन प्लस b टू द पावर माइनस वन प्लस a टू द पावर माइनस वन अपान a टू द पावर माइनस वन माइनस b टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये शो करना है। आइए सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस यहां पर भी LHS लेकर के सॉल्व करते हैं। a टू द पावर माइनस वन अपान a टू द पावर माइनस वन प्लस b टू द पावर माइनस वन प्लस a टू द पावर माइनस वन अपान a टू द पावर माइनस वन माइनस b टू द पावर माइनस वन, a टू द पावर माइनस वन इसकी जगह पे वन अपान a अपान, यहां पर भी माइनस a टू द पावर माइनस वन की जगह पे वन अपान a प्लस वन अपान b प्लस वन अपान a अपान वन अपान a माइनस वन अपान b इक्वल टू, ध्यान से देख लीजिए, अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले नीचे का सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद वन अपान a अपान, यहां पर अगर जो एलसीएम लेंगे तो ए बी और यहां पर b प्लस a हो जाएगा प्लस वन अपान a अपान b माइनस a अपान ए बी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वन अपान a इंटू ए बी अपान बी प्लस बी प्लस ए प्लस वन अपान ए इंटू ए बी अपान बी माइनस ए, यहां पर a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, यहां पर b अपान b प्लस a प्लस b अपान b माइनस a। देखिए इसके हम यहां पर कर देते हैं, मतलब इसके आगे जो आएगा यहां पर हम कर देते हैं, ये हो जाएगा b, देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस a और सेकंड ब्रैकेट में b माइनस a, कट करेंगे तो ये हो जाएगा b, मतलब एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे तो b और ब्रैकेट में ये तो कट जाएगा तो b माइनस a प्लस b, यहां पर हो जाएगा b प्लस a, मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान, यहां पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर अपान टू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यही हमारा RHS प्रूफ करना था, ठीक है, 2b स्क्वायर, यही जो आंसर है हमें प्रूफ करना था।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रूव दैट 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस a प्लस एक्स टू द पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस b प्लस एक्स टू द पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस c प्लस एक्स टू द पावर a माइनस c इज इक्वल टू 1 शो करना है हमें। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। सेम कंडीशन LHS इज इक्वल टू लेकर के सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/1 प्लस, देखिए थोड़ा हम यहाँ पर सॉल्व भी कर, चलिए पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। b माइनस a प्लस एक्स टू द पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस b प्लस एक्स टू द पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस c प्लस एक्स टू द पावर a माइनस c। ओके, यहां पर देखिए 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b अपान एक्स टू द पावर a, ठीक है, नीचे आ जाएगा, प्लस एक्स टू द पावर c अपान एक्स टू द पावर a प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a अपान एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c अपान एक्स टू द पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b अपान एक्स टू द पावर c प्लस एक्स टू द पावर a अपान एक्स टू द पावर c। ओके, देखिए यहां पर सबसे पहले एक एक स्टेप, मतलब ये वाले टर्म का एक पहले करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, साथ में तो सब करेंगे लेकिन पहले ऐसे करेंगे तब जाके होगा। 1/, एलसीएम लेंगे तो x टू द पावर a यहां पर आ जाएगा प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c अपान x टू द पावर a प्लस 1/, x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c अपान x टू द पावर b प्लस 1/, x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a अपान x टू द पावर c। यहां पर ये हो जाएगा x टू द पावर a ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर b अपान x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c प्लस x टू द पावर c ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा, अपान x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a। ओके, यहां पर ये हो जाएगा, देखिए तीनों का नीचे नंबर मतलब अपान में डिनोमिनेटर जो है तीनों का इक्वल है, x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c। यहां पर भी यही है x टू द पावर b, मतलब सीक्वेंस बस चेंज है, बाकी तीनों जो है नीचे डिनोमिनेटर्स इक्वल है, बस प्लस में है, थोड़ा इधर उधर चेंज है। तो सबका एलसीएम x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दे लीजिए, जब सब एलसीएम इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर का भी नंबर ऐड कर देते हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है, जब एलसीएम अगर जो लेकर के ऐसे सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो जो ऊपर की क्वांटिटी होती है उन सबको प्लस कर दिया जाता है, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। अब देख लीजिए सीक्वेंस बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी ऊपर की वैल्यू सेम है, नीचे की भी वैल्यू सेम है, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 1। यही आपका शो करना था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 20, दिया है कंडीशन इफ ए बी सी इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, 1/1 प्लस ए प्लस बी का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ, थोड़ा पहले हम इस कंडीशन पे आएंगे, थोड़ा यहां पर हम समझा देते हैं, ध्यान से दीजिए। देखिए ए बी सी इज इक्वल टू आपका 1 दिया है, ओके, तो यहां पर ए बी इज इक्वल टू 1/c पुट कर सकते हैं, एंड या फिर c इज इक्वल टू, c यहीं पे रहने दीजिए, तो ए बी को 1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब c को ऐसी पोजीशन पर रख करके ए बी से 1 में डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अगर जो अब c को सिर्फ हाइड करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर जो आए तो किसी एक को तो हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन हमारा दिया हुआ है उस टाइप का, ठीक है। अगर ए सी को हाइड करना है तब ये लगा लीजिए, नहीं अगर जो करना है तो बी ए को करना है तो ए इज इक्वल टू 1/BC, और आर करके आर एक ये भी हो जाएगा कि BC को यहीं पर रहने दे, और ये हो जाएगा 1/A। तो अगर जो ए को हाइड कर देंगे तो जहां पर ए रहेगा वहां पर 1/BC पुट कर देंगे, और जहां पर 1/A आएगा वहां पर BC पुट कर देंगे। नहीं अगर जो करना है तो चाहे तो आप b को हाइड कर दीजिए, जैसे b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/AC, या फिर AC इज इक्वल टू 1/B हो जाएगा। मतलब b की जगह पे 1/AC पुट कर सकते हैं, या फिर AC की जगह पे मतलब 1/B की जगह पर AC पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही कंडीशन, ये इसीलिए कंडीशन दिया हुआ है ताकि इस कंडीशन को दे करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो आइए यहां पर LHS लेकर के सॉल्व करते हैं। दिया है 1/1 प्लस ए प्लस बी का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस बी प्लस सी का पावर -1 प्लस 1/1 प्लस सी प्लस ए टू द पावर -1। चलिए एक ही जगह ए को ही हाइड कर देते हैं, 1/1 प्लस ए है, ए की जगह पे 1/BC प्लस ये नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, b टू द पावर -1 है तो उसकी जगह पे 1/B हो जाएगा, प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/C हो जाएगा, ओके, प्लस 1/1 प्लस C प्लस 1/A, और 1/A की जगह पे फिर से हम A को हाइड कर रहे हैं, 1/A की जगह पर BC पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा BC, तो यहां पर B हो जाएगा प्लस 1 प्लस, सॉरी BC है ना, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो BC हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा BC प्लस 1 प्लस यहाँ B है C हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/, ये हो जाएगा C प्लस BC प्लस 1/C प्लस 1/1 प्लस C प्लस 1/A की जगह पर BC पुट कर देते हैं, ओके। हमने A को हाइड किया है तो ये वाली वैल्यू लेंगे, अगर जो B को हाइड करेंगे तो इसको ले लेंगे टोटल टर्म को, C को हाइड करेंगे तो ये टर्म ले सकते हैं, ठीक है। A को हाइड करें तो 1/A की जगह पे BC पुट कर दिए। अब थोड़ा देख लीजिए,
ये बी सी ऊपर चला जाएगा तो बी सी अपान बी सी प्लस 1 + सी ऊपर चला जाएगा तो नीचे हो जाएगा सी प्लस बी सी प्लस 1 + 1 + C + BC। नीचे देखिए सेम है, ठीक है, बस सिर्फ ये है कि सीक्वेंस थोड़ा चेंज है, बाकी प्लस में है तो सबको एलसीएम अगर जो लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी प्लस 1 + C। पहले वाले टर्म को लेते हैं, अब इसी सीक्वेंस में लिख देते हैं बी सी। एलसीएम डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो एलसीएम वही आएगा, तो ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देते हैं तो बी सी प्लस सी प्लस 1 कट जाएगा ये, और इज इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया RHS। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 जो है सॉल्व कर देते हैं। 21 है, कह रहा है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल numbers so that, कह रहा है अंडर रूट में है a⁻⁻1 b इंटू अंडर रूट b⁻⁻1 इंटू c, फिर इंटू अंडर रूट c⁻⁻1 इंटू a इज इक्वल टू 1। सेम रूल फॉलो करेंगे, एलएचएस को लेकर के सॉल्व करेंगे, आरएचएस लाएंगे। हाँ, ये थोड़ा देख लीजिए, इससे कोई उतना इफेक्ट नहीं है, बस ये दिया है ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर दिया है, मतलब वो पॉजिटिव में है, निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर 2 टाइप्स, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। तो एलएचएस लेकर के सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट a⁻⁻1 b⁻⁻1 c इंटू c⁻⁻1 इंटू a लेकर के सॉल्व करते हैं। यहां पर लिख सकते हैं b अपान a, नीचे आ जाएगा a, क्योंकि हम ये जानते हैं a⁻⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, a⁻⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। यहाँ पर भी यही हो जाएगा c अपान b इंटू यहाँ पर a/c हो जाएगा। देखिए b अपान a का पावर 1/2 इंटू c अपान b का पावर 1/2 a/c का पावर 1/2, ये हो जाएगा। देखिए सबका पावर इक्वल है। एक फार्मूला और हम बताए थे कि ए बी सी डी का पावर अगर जो m है अलग अलग करते हैं तो a⁻m इंटू b⁻m इंटू c⁻m इंटू d⁻m। तो जब इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो यही हो जाएगा b अपान a इंटू c अपान b इंटू a अपान c का होल पावर 1/2। देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और 1 का पावर 1/2। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 का पावर अगर जो समथिंग कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ये आपका आ गया RHS। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, कह रहा है कि इफ, कंडीशन दिया है, इफ 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 2 या 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर n माइनस 27 का पावर
n अपान 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर -3। तो कह रहा है प्रूव दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इस कंडीशन को लेकर के सॉल्व करेंगे और हम इतने वैल्यू लाएंगे। ओके, मतलब m माइनस n इज इक्वल टू 1, या फिर आ भी सकता है एक ये भी वैल्यू आ सकता है कि m इज इक्वल टू 1 प्लस n हो जाएगा। ये भी अगर जो प्रूव करने के दे लिया था तो दोनों हो जाएगा, उसमें ये चीजें नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। 9 का पावर n इंटू 3 स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 27 का पावर n अपान 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 3 का पावर -3। थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर जो देना है तो ये भी दे सकता है, क्योंकि अगर जो करेंगे इसको तो 3 का पावर -3 दिया है तो 1 अपान 3 का पावर 3 दे दे, और ये हो सकता है 1 अपान 3 का पावर 3 है तो 27 भी दे सकता है। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पर ये भी अगर जो दे दे तो घबराइएगा मत। बस ये है कि ये ऊपर चला जाएगा फिर 3, मतलब दोनों साइड करेंगे। इसका मतलब है कि देखें तो क्वेश्चन को अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पावर जो बेस इक्वल होगा तो पावर को इक्वल करके हम लोग को पहले जैसे a का पावर m था इज इक्वल टू a का पावर n था, बेस इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू है तो पावर इक्वल हो जाएगा। यही हमको फार्मूला लग रहा है कि यही आएगा लास्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 3 का पावर 2n डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 9 इंटू 3 का पावर n माइनस 3 का पावर 3n अपान 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3 है तो 8 इज इक्वल टू 3 का पावर -3। लाइक दैट 3 का पावर 2n और n 3n हो जाएगा इंटू 9 माइनस 3 का पावर 3n अपान 3 का पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 का पावर -3। इंप्लाई दैट देखिए 3 का पावर 3n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए। 3 का पावर 3n यहाँ पर बचेगा 9 माइनस यहाँ से तो आ गया तो 1 अपान 3 का पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 का पावर -3। आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 का पावर 3n इंटू 9 में से 1 जाएगा 8 अपान 3 का पावर 3m इंटू 8 इजिकल टू 3 का पावर -3। 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 3 का पावर 3n माइनस इसको लिख सकते हैं 3m इजिकल टू 3 का पावर -3 लाइक दैट। देखिए दोनों साइड जो है बेस इक्वल है तो पावर इक्वल कर सकते हैं 3n माइनस 3m इजिकल टू -3। -3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो -3 देखिए पहले थोड़ा इस सीक्वेंस में बैठा लीजिए क्योंकि हमको m माइनस n लाना है तो m वाले को पहले ले लीजिए 3m प्लस इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माना, जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं रहता तो प्लस माना जाता है तो प्लस 3n इजिकल टू -3। -3 कॉमन ले लीजिए तो m यहां से प्लस था तो माइनस बाहर आ गया तो माइनस हो जाएगा n इजिकल टू -3
दोनों साइड -3 कट जाएगा, लाइक दैट a माइनस n इज इक्वल टू 1। या फिर ये तो हमारा प्रूव हो गया जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है। या फिर एक ये भी हो सकता है m इज इक्वल टू 1 प्लस n, ये भी हो सकता है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 24 सिमिलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 से बेटर है क्वेश्चन नंबर 24 और थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दिया है गिवन दैट में कह रहा है कि इफ 1960 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ओके, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। सेकेंड कह रहा है कि हेंस कैलकुलेट द वैल्यू, यानी कैलकुलेट द वैल्यू किसका, वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर माइनस ए इंटू 5 टू द पावर माइनस सी इंटू 7 टू द पावर बी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से अगर जो क्वेश्चन जो भी आए तो ध्यान रखिएगा एक चीज, अभी हमने एक फार्मूला पहले बताया था कि ए बी सी डी का पावर अगर जो एम रहे तो ये करते हैं ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इंटू सी टू द पावर एम इंटू डी टू द पावर एम। सेम तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा लेकिन इसी के बेस पे होगा। कैसे, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। 1960 का हम फैक्टर करेंगे तो डेफिनेटली ये है कि 257 में आएगा, ठीक है। अगर जो सपोज दैट कोई एक नंबर मिसिंग भी रह जाती है और वो है तो हम यहाँ पर उस नंबर का अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई नंबर अगर जो हो तो उसको पावर 0 लेकर कर सकते हैं, कंपेयर कर देंगे तो उस नंबर का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले। हाँ दिया है यहाँ पर, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सिंस 1960 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c, इसका हम फैक्टर करते हैं। 1960 2 से 980, फिर 2 से 490, फिर 2 से 2 4 5, 5 से 4 9, 7 से 7, फिर 7 से 1, यानी देख रहे हैं कि 2 जो है 3 टाइम्स, 5 जो है 1 टाइम्स और 7 जो 2 टाइम्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 5 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c। अब देखिए यहाँ 2 है तो 2 वाले से कंपेयर कर देंगे, 5 है तो 5 वाले से कंपेयर कर देंगे, 7 है तो 7 वाले से कंपेयर कर लिख लेंगे। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, यहाँ 5 का पावर b है, इस साइड 5 का पावर 1 है तो b इज इक्वल टू 1। इस साइड राइट में 7 का पावर c है, यहाँ 7 का पावर 2 है तो c इज इक्वल टू 2। ये आपकी आंसर हो गया। ओके, और सेकेंड वाले को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड में दिया है 2 टू द पावर माइनस a इंटू 5 टू द पावर माइनस c इंटू
7 टू द पावर b। सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर माइनस a है कितना 3 है इंटू 5 का पावर माइनस c है तो माइनस c की कितनी वैल्यू है 2 कर दिए इंटू 7 पावर b है b इजिकल टू कितना है 1 ऐसे ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1/5 टू द पावर 2 इंटू 7 ये हो जाएगा 7 ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे पहले करेंगे लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लो 2 टू द पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 2 है तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग 7 25 8 जा 200 ये आपका आंसर आ गया। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।